ट्रिगो करने के बाद करेंगे। इसमें लगभग हम क्वेश्चन ढूंढे थे तो 2 टॉपिक ऐसा मिला हमको जिसके लिए आपको ट्रिगो का जानकारी देना पड़ेगा, और वो हम देते तो डायरेक्ट रटवा देते। मतलब आप पाई का वैल्यू जानते हैं, पाई रेडियन का वैल्यू कितना होता है डिग्री में, 180 डिग्री। तो ये तो सब जो है रट ली हो ना, ट्रिगो करोगे तो उसमें हम लोग को समझना है कि कैसे हुआ, तो हम डायरेक्ट इसको रटवा देते थे कि पाई का वैल्यू जो है 180 डिग्री हो गया, तुम मान लो। तो तुम लोग तो पढ़े हुए हो हल्का फुल्का ट्रिगो, तुम तो आसानी से मान लेते, बाकी जो नहीं पढ़े उसको थोड़ा सा परेशानी होता। तो इसके लिए हम सोचे कि चलो छोड़ो, ट्रिगो ही शुरू करते हैं, बेसिक चैप्टर हमारा वही है। तो कल वाला क्लास भूलो, आज से नया क्लास शुरू करते हैं ट्रिगो का। और आगे कुछ बेसिक्स जानना है इसमें, हाँ यहाँ ध्यान रखो। तो चलो तुम भी अब यहाँ ध्यान रखोगे। आगे कुछ बेसिक्स जानना है। बेसिक्स में ही जानना है कि कुछ हम लोग एंगल्स पढ़े हैं, पहले इसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल्स जानना है। ये क्लास 9th का सिलेबस था। अगर आप क्लास 9th में नहीं पढ़ के आए हैं, क्लास 9th के फिजिक्स में पढ़ना था, रेडियन और डिग्री मेजरमेंट पढ़ के आए हो। 9th हमसे कोई पढ़े हो? कोई नहीं। हाँ तो फिर 11th में आके पढ़ो। ये 9th का सिलेबस था फिजिक्स का, जो मोशन चैप्टर था ना, उसी का लास्ट टॉपिक है। साइड बुक अगर लेके पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा आपको डिग्री और रेडियन। तुम पढ़े थे हमसे 9th? तुम भी नहीं पढ़े हो? तो चलो देखो फिर 11th पढ़ो। 9th का बहुत सारा पोर्शन 11th में आने वाला है। तो हम लोग एंगल के बारे में बेसिक्स जानते हैं कि एंगल क्या होता है, कि एन एंगल इज द बेंडिंग वेयर 2 रेज मीट। 2 रेज जहां पर मिलते हैं, रे तो समझते हैं ना, रे जिसमें एक होता है ऐसा पार्ट जो एक्सटेंड कर सकता है एंडलेसली, और एक होता है इसका टर्मिनल पार्ट जहां पर रुक गया है। अब इधर हम इसको बढ़ा नहीं सकते हैं, इधर इसको बढ़ा सकते हैं। और दोनों रे, मान लेते हैं इस रे का नाम था OA और इस रे का नाम था OB। 2 रे आपस में मिल गए कहीं पर, और जिस पॉइंट पे मिले उस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते थे। और यहाँ पर जो दोनों के बीच में बेंडिंग हुआ, दिस बेंडिंग इज कॉल्ड एन एंगल। इस बेंडिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। जो हम लोग को यहाँ पर इस बार नया सीखना है, कुछ वर्ड्स जानने थे। पहला कि किसी एक को हम लोग बोलते हैं इनिशियल साइड, किसी दूसरे को बोलते हैं टर्मिनल साइड। बुक में हो सकता है कि आपको या कोई टीचर आपको ऐसे बताएं कि दिस इज इनिशियल साइड एंड दिस इज टर्मिनल साइड, सिर्फ ऐसा ही रहेगा, या दिस इज टर्मिनल साइड दिस इज इनिशियल साइड, ऐसा जरूरी नहीं है। इसी को हम ऐसे रोटेट कर दें, बस इसको हम ऐसे सीधा करके इसको ऐसे बना दें एंगल को, तो जो पहले इनिशियल था वो क्या हो जाएगा? टर्मिनल हो जाएगा। जो पहले टर्मिनल था वो क्या हो जाएगा? इनिशियल हो जाएगा। तो ये दोनों में से किसी को हम कोई बोल सकते हैं, ठीक है। एंगल जो है फ्री होता है रोटेट करने के लिए, हम इसको किधर से भी कर सकते थे, ठीक है। किसी को इनिशियल बना सकते थे, किसी को टर्मिनल बना सकते थे, और दोनों जहां पर मिलता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। हम लोग को इस बार जो सीखना था वो सीखना था नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट। नेगेटिव एंगल किसको कहते हैं, और एंगल को रिप्रेजेंट करते थे हम लोग जो सीखे हैं, और रिप्रेजेंट करते थे किस चीज़ से? जनरली हम लोग नाम मान रहे हैं, ट्रिगोमी तो सीख के आए हैं 10th में उतना, कि जब कोई एंगल का वैल्यू नहीं पता तो अल्फा मान लो, बीटा मान लो, थीटा मान लो, फाई मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान लो। तो हमको इस वैल्यू इसका नहीं पता, तो हम इसको मान लिए क्या? थीटा डिग्री का है। डिग्री में अभी हम बात कर रहे हैं, कितना है इसका वैल्यू? थीटा डिग्री का। नेगेटिव एंगल किसको कहते हैं? घड़ी का सुई जानते हो ना, देखो तो ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? 10th फिजिक्स में पढ़ के आए हैं हम लोग, लगाए थे ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लगाए थे ना, पहला ही जो रूल था उसमें, मैक्सवेल वाला में। तो ये है कौन सा डायरेक्शन? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? ये है क्लॉकवाइज। और अगर इधर से हम बोलें तो ये क्या है? दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कहने का मतलब घड़ी के सुई जैसा चलता है उस डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज कहना मतलब घड़ी के सुई के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर कभी क्लॉकवाइज एंगल रहेगा और एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, ये कौन सा है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल को माना जाता है पॉजिटिव एंगल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एंगल्स। ये पॉजिटिव एंगल है। तो बाकी तो आप समझ गए होंगे इसका अपोजिट। बंद करो ना बुक, यहाँ देखो ना, सुनो ना प्रवचन।
बाकी कुछ और डाउट होगा तो पूछ लेना हमसे। बुक बंद कर दो। अरे हाँ सुनो चुपचाप, कि क्लॉकवाइज जब होगा तो यही वाला अगर हम यहाँ से एक ले लेते हैं अपना इनिशियल साइड और एक ले लेते हैं अपना टर्मिनल साइड, इस तरीके से एंगल बना है, ठीक है। यहाँ पर दो तरीके से एंगल बन रहा है, क्लॉकवाइज में भी और एक एंटी क्लॉकवाइज में भी। एक एंगल यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, ये कौन सा हुआ, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इसको मानते हैं अल्फा तो ये पॉजिटिव अल्फा है कि निगेटिव अल्फा है, पॉजिटिव में है, क्योंकि कौन से डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और एक एंगल यहाँ से यहाँ की तरह बन रहा है, ये कौन से डायरेक्शन है बन रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन है, इधर नहीं दिख रहा है आपको, ऐसे इधर से आके घूम रहा है, इधर की ओर ही आ रहा है ना, यही डायरेक्शन है ये वाला। तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव एंगल। इसका वैल्यू हमको नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि पूरे का कितना रहता है डिग्री में, 360। छोड़ो ना, इसका कुछ नाम मान लेते हैं। अल्फा के जगह हम क्या नाम लिए, बीटा। एक का नाम अल्फा माने, दूसरे का नाम मान लिए बीटा। लेकिन इसके आगे साइन क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का लगाना पड़ेगा। यानी कि हम इसको सिर्फ बीटा नहीं बोल सकते हैं, क्या बोलना पड़ेगा, माइनस बीटा बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा, माइनस बीटा। तो नेगेटिव एंगल आप समझ गए हैं। अच्छा, मैथ्स में हम सारा चीज़ छपवाते नहीं हैं, हो सकता है कि आपको मन हो कि हम ये सब लिख लें, डेफिनेशन कॉपी पे छाप लें, तो उतना हम आपको टाइम नहीं देंगे कि आप पूरा डेफिनेशन वगैरह छापिए। समझ जाइए, समझने में कोई परेशानी हो तभी पूछ लीजिए, समझा देंगे हम आपको। तो हम लोग एक चीज़ सीख लिए कि नेगेटिव एंगल किसको बोलते हैं। नेगेटिव एंगल का बस बेसिक्स हमको ये जानना था कि एक लाइन में अगर इसको हम डिफाइन करें तो क्या बोल सकते हैं कि एन एंगल इन कौन सा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बस एक लाइन का डेफिनेशन अगर हम इसको बोलें कि अगर कोई एंगल कौन से डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वही क्या कहलाएगा, नेगेटिव एंगल कहलाएगा। एग्जाम्पल में हम एक फिगर बना के दिखा दे रहे हैं कि जो हुआ दिस इज पॉजिटिव एंगल, ये हमारा पॉजिटिव एंगल है, और ये जो हो गया ये हमारा हो गया निगेटिव एंगल। दिख रहा है, ये हमारा वर्टेक्स है, दिस इज द इनिशियल साइड, दिस इज द टर्मिनल साइड। नेगेटिव एंगल समझ रहे हैं। बाकी बेसिक्स तो आपको पता होगा कि एक लाइन पे अगर हम इस पॉइंट से शुरू किए हैं तो यहाँ पर अगर 0 मानते हैं तो इस लाइन पे सीधे एकदम जस्ट अपोजिट पहुँच जाते हैं, तो कितना डिग्री का एंगल बन गया है, 180 डिग्री का। एक लाइन पे टोटल कितने डिग्री का एंगल होता था, जिसको कैसा हम लोग एंगल बोलते थे, स्ट्रेट एंगल। कैसा एंगल बोलते थे, स्ट्रेट एंगल बोलते थे। 180 से अगर ज़्यादा हो जाए, यहाँ तक पहुँच गया, तो इसका मतलब कि 180 से ही क्या है, इसका वैल्यू ज़्यादा है, इसको बोलते थे रिफ्लेक्स एंगल। हो सकता है जो भी है 210 है, 230 है, जो भी है, लेकिन ये तो श्योर है कि 180 से ज़्यादा है। और अगर ये वापस अपने उसी पॉइंट पे पहुंच जाता था, कंप्लीटिंग इट्स सर्कल, तब इसको कितना डिग्री मानते थे, 360 डिग्री। तो 180 ऊपर 180 नीचे। अगर बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन होता था ऐसे ऊपर की ओर, तब इसको क्या बोलते थे, ये कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का राइट एंगल है, ठीक है। 360 के बाद क्या होता है ये समझिएगा कि अगर हम यहाँ से शुरू किए, सपोज एक राउंड में आ गया ये कितना, 360 के बाद अगर हम मान लिए कि कभी हम बोले हैं 420 डिग्री का एंगल, कितना डिग्री का एंगल, 420 का, तो 360 एक राउंड में आ गया, और 60 अभी और जाना है इसी डायरेक्शन में, तो 60 और आ गए, यानी कि यहाँ तक आ गए। तभी ना ये कितना हो गया, अब एक राउंड में 360 और थोड़ा सा और, तो यानी कि 360 + 60 कर लेते, तभी क्या बन जाता, 420। तो एक्चुअली में देखिएगा कि 360 + 60 करके हम कितना लाएं, 420 लाएं, तो मात्र किसके बराबर हुआ, 60 पे फिर वापस आ गए, क्योंकि जहाँ से शुरू किए थे 360 के बाद तो फिर वहीं पर ना पहुँच जाते हैं। तो फिर से हम 360 मतलब कहाँ पर पहुँच गए, 0 डिग्री के पास। 360 मतलब कहाँ पर वापस पहुँच जाते हैं, इसको हम एक राउंड मार लिए, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जाने से पहले इसका वैल्यू कितना बोल के गए थे कि 0 डिग्री है। एक सर्कल कंप्लीट, उधर से सर्कल कंप्लीट करके आए, तब इसका वैल्यू कितना, 360 डिग्री है, ठीक है।
एक सर्कल के बाद कितना 360, 2 राउंड इसका कर लेते तब कितना हो जाता 720, लेकिन फिर से पहुंच जाते हैं हम कितने के पास 0 डिग्री के पास। तो अब मान लीजिए कि एंगल बनाए हैं, सपोज ये हमें 420 का एंगल है, तो इसका मतलब है कि एक राउंड पूरा है ऐसे और उसके बाद फिर से इतना है, ठीक है। तो बाकी जितना एंगल होता है, मेन एंगल होता है 360 तक ही होता है, बाकी जितना एंगल होगा वो बस रिपीटिशन होगा। समझ रहे हैं बात को, कि वो अपने आप को बस क्या करेगा रिपीट करेगा, क्योंकि 360 के बाद हम तो वही पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। फिर हम लोग को यहाँ से पढ़ना है कि एंगल्स को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका है। ये जो 9th में आप नहीं सीखे अब यहाँ पर सीख लीजिए। और पहला तरीका को हम लोग बोलते हैं सेक्साडेसिमल बोलते हैं, या इसको अपने लैंग्वेज में समझें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम को डिग्री मेजर बोलते हैं। हम लोग को जो रियल लाइफ का वर्ड है वो याद रहने वाला है कौन, डिग्री मेजर, तो हम डिग्री मेजर याद रखेंगे। और दूसरा ये जो डिग्री है ना वो एंगल का ऐसा यूनिट नहीं है, एंगल्स का ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है रेडियन। वो क्या होता है रेडियन होता है। तो दूसरा जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है सर्कुलर सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या रेडियन मेजर। 2 तरीके का एंगल का सिस्टम पढ़ना है, जिसमें हम लोग एक तो पढ़ के आए हैं कौन सा डिग्री। डिग्री का हिसाब किताब आपको शायद पता होगा डिग्री मेजर का, कि डिग्री मेजर में होता है कि 1 डिग्री, ये आप क्लास 9th में ही पढ़ के आए हैं, 1 डिग्री को 1 आवर के जैसा हम लोग ट्रीट करते थे। कितना मिनट होता है ये आपको पता है ना, कि 1 डिग्री में कितना मिनट, और 1 मिनट यहाँ पर एक ऐसे एपोस्ट्रोफ जैसा साइन दिए हैं। उनको इतना नींद क्यों आता है, तुम बार बार जम्हाई लेते हो। और प्रॉब्लम क्या है ना, नहीं इसको बोल रहे हैं, तो जम्हाई लेने से प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि अगर तुम जम्हाई ले रहे हो ना तो तुम्हारे आसपास कोई बैठा हुआ है ना उसको भी जम्हाई आने लग जाता है। तुमको कोई बात नहीं पता है ना। हमको पता चला था ना, एक बार हम गाड़ी के आगे वाला सीट पे बैठे हुए थे 4 व्हीलर के, और सो रहे थे, तो ड्राइवर जो एक थप्पड़ मार दिया, हमको मार दिया, बोल रहा है सोना है तो पीछे जाओ। बोले क्यों, तो तुमको सोते हुए देखेंगे तो हमको भी नींद आने लगेगा, समझ रहे हो, तो तुम बाकी को भी नींद में ला दोगे। तुम अपना नींद कंप्लीट करके आया करो। 1 मिनट को अगर हम सेकेंड में बदलें तो कितना होता है 60 सेकेंड होता है, ठीक है। ये तो हम लोग को पता है कि जो हिसाब किताब है ये किसका है डिग्री का है। हम लोग जहाँ पर सीखने वाले हैं वो रेडियन का सीखने वाले हैं। डिग्री को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, रेडियन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो इसको बोलते हैं 1 ऊपर पावर में हम लिख देते हैं c, तो इसको बोलेंगे पढ़ने के लिए क्या 1 रेडियन। इसको क्या पढ़ा जाता है 1 रेडियन। समझना ही है कि 1 रेडियन वैल्यू किसको बोलते हैं। एक हम लोग सर्कल बना लेते हैं, और ये जो सर्कल है, अगर इस सर्कल में इसका रेडियस को हम क्या मान लिए हैं r, इसका सेंटर है O, यहाँ पर कोई एक आर्क है, इसका नाम मान लिए हैं AB, तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है सेंटर पे। कौन सा एंगल, एंगल का नाम बताइए AOB। AOB एंगल ऐसा बन रहा है, पॉजिटिव एंगल हम लिए हैं, ठीक है। तो हम लोग 1 रेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 रेडियन किसको कहते हैं। तो अगर किसी सर्कल में अगर किसी लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ से यहाँ तक आर्क है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लेंथ ऑफ आर्क को L से। अभी 10th में सीख के आए हैं कि लेंथ ऑफ आर्क को रिप्रेजेंट करते हैं L से, जिसका फॉर्मूला भी आप निकालने सीखे थे, θ/360 × 2πr सीखे थे फॉर्मूला, तो डिग्री वाला फार्मूला था। अब हम लोग को इस साल डिग्री वाला फार्मूला नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है कौन सा वाला रेडियन वाला। हमको फार्मूला पढ़ना है रेडियन वाला। तो अगर इसका लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाए, रेडियस के बराबर हो जाए। अगर किसी सर्कल में, कोई सर्कल है, जितना इसका रेडियस है, मान लीजिए रेडियस का लेंथ हम लिए हैं r, उतना ही लेंथ का हम इस पे क्या काट लिए, आर्क काट लिए। तो जो आर्क है एक एंगल सबटेंड कर रहा है कहाँ पर, सेंटर पे। कहाँ पे एंगल सबटेंड कर रहा है, सेंटर पे। और ये जो एंगल होगा इसी का वैल्यू होगा कितना 1 रेडियन। इसका वैल्यू कितना होगा,
यानी कि अगर आपको 1 रेडियन को डिफाइन करना हो कि 1 रेडियन एंगल कितना को बोलेंगे, तो 1 रेडियन एंगल को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि द एंगल सबटेंडेड, कि वैसा एंगल जो सबटेंड किया गया, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल के सेंटर पे, ऑफ रेडियस r by an arc of length equals to its radius। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल बनता है कहाँ पे, सेंटर पे, किसके द्वारा बनाया गया, एंगल कौन बनाता है, आर्क बनाता है। आर्क किसको कहते हैं समझ रहे हो, कोई भी 2 पार्ट सर्कल का हम ऐसे 2 पॉइंट हम यहाँ पर ले लिए इसके सर्कमफेरेंस पे, तो ये जो पार्ट ऑफ दिस सर्कल होता है यही क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। अगर इन दोनों पार्ट को हम किससे जोड़ लें, सेंटर से जोड़ लें, तब सेंटर पे एक एंगल बनेगा, तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल। दिस एंगल इज नोन एज सेंट्रल एंगल। तो ये जो सेंट्रल एंगल होगा ये होगा कितने रेडियन का, 1 रेडियन का। लेकिन कब, जब लेंथ कितना हो आर्क का, तो उतना ही हो जितना उसका क्या था, रेडियस था। यानी कि अगर लेंथ रहे, रेडियस रहे सपोज 5 सेंटीमीटर का, I have drawn a circle of radius 5 centimeter and I just took an arc of length 5 centimeter। हम आर्क का लेंथ भी कितना ले लिए, 5 सेंटीमीटर ही ले लिए। तब हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जो एंगल बना वो कितने का होगा। इतना लिखोगे क्या, इतना छाप लो तो शॉर्ट में, फिर मिटा देंगे हम इसको। लैंग्वेज में हम तब तक लिख देते हैं। और छोटा सा डेफिनेशन, ज़्यादा बड़ा डेफिनेशन आपको याद करने में दिक्कत होगा। द एंगल सबटेंडेड at the center of a circle by an arc of length equal to its radius। यहाँ पर लिख सकते थे कि हेयर एंगल AOB जो है उसका वैल्यू है 1 रेडियन। कल से और किसी को मत बुला लेना, ठीक है। अब और किसी को मत बुलाना, फिर से बुलाओगे तो फिर दिक्कत होगा, और बुलाओगे तो पहले हमको बता देना, ठीक है। बिना बैकअप का फिर आ जाता है तो फिर हम अब नया चैप्टर नहीं शुरू करेंगे। इस बार तो इसको हो गया, कल मिस नहीं किया सपोज। अच्छा, इस पे विनोद क्यों लिखा हुआ है? कोई हो यहाँ मीमर ग्रुप से क्या? कोई फेसबुक वगैरह चलाते हो अच्छा खासा? मीम्स वगैरह का नॉलेज है किसी को? तुम लोग को पता है इधर विनोद ही फेमस हुआ था, हम बहुत ज़्यादा, हर जगह, मतलब कुछ भी। तो किससे बुक खरीदे भाई? मनीष भैया लिख दिए हैं विनोद। सही है। अरे ओरिजिनल बुक नहीं है, कॉपी है, सस्ता वाला है। गांधी मैदान में 40% पे सारा बुक का कॉपी मिलता है। तुम लोग को अगर नहीं पता हो तो बता दे रहे हैं, 40% से 1 रुपया ज़्यादा नहीं देना। हाँ,
हाँ तो वो नहीं लाते तो ठीक है, तो मेरा नहीं सुना इम्पोर्टेंट बात। 40%, मतलब कि अगर 100 रुपये का किताब है ना तो 40 में मान जाएगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो। तुरंत नहीं मानता है, क्योंकि उसको पता है कि तुम इतना दूर बुक ही लेने आए हो, ले ही के जाओगे, तो तुरंत नहीं मांगेगा। बोलेगा 100 रुपये का किताब है, वो बोलेगा कि चलिए 60 दे दीजिए, ऐसे तुम बोलेगा ना 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 50, तो बोलेगा ना 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 ठीक है 55, ऐसे करके डील फाइनल कर लेगा। उसको ऐसे बोलना ही नहीं है। 100 रुपये की किताब दिखाया तो बोला कि बोलिए कि तौल दीजिए इसको, वो मत बोलना कि कितना का किताब है, बोलना तौलिए ना कितना केजी का होता है, तो समझ जाएगा। ठीक है, मेरे पास बहुत सारा बुक है वैसे ही खरीद के लाया हुआ। हम पिछला बार खरीदे थे तो 200 रुपये में लगता है 8 किताब लेके आए थे, तो तौल के लाए थे। ऐसा नहीं कि ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, नहीं तौलिए ना कितना होता है सबको, वैसे खरीद लो सब, मिल जाता है ना। मिटाऊं? तुम तो ये सब पढ़ के आए होगे जी, क्या नाम है तुम्हारा? तो तुम तो बोर हो रहे होगे कि फिर से पढ़ा रहे हैं, भाई वही तो अच्छा था। अरे उसके लिए तुमको समझ में आ जाता है, इन लोगों को दिक्कत होता है आगे वाला एक्सरसाइज में उसका। चलो 2 दिन बोर हो गए, फिर धीरे धीरे आ जाएगा लय में, इसका क्वेश्चन आएगा ना, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। और इस बार थोड़ा हम जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे भाई, टाइम कम है तो डिटेलिंग करने का टाइम नहीं है, तो उतना आप लिखिएगा भी डेफिनेशन सारा नहीं, क्योंकि टाइम इसमें बहुत बर्बाद होता है लिखने में। मिटाए हैं? हाँ, आगे सुनिए। अब हम लोग को जानना है डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन। इसके लिए आपको एक 10th का थ्योरम यूज करना है। 10th में हम लोग पढ़े थे कि सपोज हम लोग यहाँ पर एक टॉपिक बना ले रहे हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, कि डिग्री के और रेडियन के बीच का क्या रिलेशन है, डिग्री एंड रेडियन। इस टॉपिक में हम लोग को पहले तो एक फॉर्मूला पढ़ना है, और वो फार्मूला जो है ये पहला एक्सरसाइज बनाने के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। वो फार्मूला क्या है वो आपको डिराइव करके दिखाते हैं शॉर्ट में। तो हम लोग को एक थ्योरम पढ़ना था। थ्योरम है कि अगर 2 आर्क के द्वारा 2 एंगल बनाए गए हैं तो जो एंगल्स का रेशियो होता है वही आर्क का रेशियो होता है। ये 10th का सर्कल चैप्टर का थ्योरम था कि जो एंगल्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? तो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क के प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब कि हम 2 आर्क ले रहे हैं, सपोज एक ले रहे हैं, इसका रेडियस r है, तो एक ले लिए हम आर्क जिसका लेंथ कितना है r, और एक और आर्क ले रहे हैं जिसका हम लेंथ जो है हम ऐसा ले रहे हैं जो कि हमको पता ना हो, यानी कि l लेंथ का कोई आर्क ले रहे हैं। अच्छा, अभी इसका वैल्यू कितना रहा होगा रेडियन में, बताओ तो इसका वैल्यू कितना रहा होगा? हम अभी आपको बतलाएं कि जैसे ही लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाए रेडियस के बराबर, कितना हो जाए रेडियस के बराबर, तब एंगल जो बनेगा कहाँ पे, सेंटर पे, वो अपने आप कितना का बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 रेडियन का। सपोज एक और एंगल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ले लिए, इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं C, और A से लेकर के C तक का ये जो लेंथ है इसका हमको वैल्यू नहीं पता, इसको मान लेते हैं क्या L। और ये जो एंगल AOC है, एंगल AOC का वैल्यू नहीं पता हमको, हम सपोज इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, लेट एंगल AOC इक्वल्स टू थीटा। ये जो एंगल AOC बना वो कितने रेडियन का होगा ये अभी हमको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर नहीं था।
तो एंगल AOB कितना का है, एंगल AOB कितना का है, AOB कितने का, 1 रेडियन का है। AB आर्क का जो लेंथ है वो है रेडियस R के बराबर, और यहाँ से यहाँ तक AC आर्क का जो लेंथ है वो किसके बराबर है, उसको L मान लिए हैं। तो थ्योरम कहता है कि द रेशियो ऑफ सेंट्रल एंगल्स, जो रेशियो होता है सेंट्रल एंगल्स का, द रेशियो ऑफ सेंट्रल एंगल्स इज इक्वल टू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स। ये एक थ्योरम आपको पढ़ के आना था कि जो आर्क का रेशियो होता है वही रेशियो रहेगा किसके बराबर, तो उनके द्वारा जो एंगल बना है सेंटर पे उसके बराबर। यानी कि अगर हम दो एंगल, आपको कौन कौन दिख रहा है यहाँ पर, एक एंगल AOB और दूसरा एंगल कौन सा, AOC। जो रेशियो होगा AOB और किसका, AOC का, वही रेशियो हो जाएगा किसका, तो इनके आर्क का। AOB कौन सा आर्क के द्वारा बना हुआ है, AB आर्क, जिसका लेंथ आपको पता है किसके बराबर है, R के बराबर है। एंगल AOC कौन से आर्क के द्वारा बना हुआ है, AC आर्क, जिसका लेंथ आपको पता है किसके बराबर है, L के बराबर है। बोलो। हाँ, BOC भी ले सकते थे यहाँ पर एंगल हम यहाँ पर, लेकिन तब E वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। अगर हम एंगल A वाले ले लेते, BOC सिर्फ ले लेते हैं, तब इसमें 1 रेडियन इंक्लूड नहीं हो पाएगा। इसको ले लें हम, तब इतना दूर का लेंथ को हमको L मानना पड़ेगा, ठीक है। फिर से नया बनाना पड़ेगा फिगर। करो तो करते हैं, कहो तो करते हैं, कुछ उससे अलग नहीं पड़ेगा। बात वही है, जैसे AOC है वैसे ही BOC भी होगा। उसका हम वैल्यू को क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे, उसको थीटा मान लें। चलो भाई देखो, हम इसको मान लेते हैं थीटा। लो खुश रहो तुम। बालक का कहना है कि अगर हम इसको लेंथ को L मान लें, किसको हम इस बार लेंथ को L मान रहे हैं, तो BC को, तब ये जो एंगल बना है इस सेंटर पे हमको पता नहीं है, तब इसका हम वैल्यू कितना मान ले रहे हैं, थीटा रेडियन का। और सही है, तो चलिए यहाँ पर भी सुधार लो। तो अब सॉरी, तो एंगल AOB सही था। एंगल AOB अभी भी कितने का है, 1 रेडियन का। BOC कितने का हो गया, थीटा रेडियन का। अभी भी वही डेफिनीशन, वही थ्योरम कि जो रेशियो होता है सेंट्रल एंगल्स का वो बराबर होता है किसके, द रेशियो ऑफ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स, उनके रेशियो के बराबर होता है। तो करिएगा जरा, एक एंगल कौन सा दिख रहा है, AOB, एक और एंगल कौन सा ले लिए हैं, BOC। इसका जो है कितना था आर्क का लेंथ, कितना है, R के बराबर। अब इसका आर्क का लेंथ कितना है, L के बराबर है। एंगल AOB का वैल्यू आपको पता है क्या, तो रेडियन में हमको पता है कि कितना है, 1 रेडियन। BOC का वैल्यू कितना है, थीटा, और थीटा क्या, रेडियन। BOC का वैल्यू कितना है, थीटा रेडियन है। इक्वल्स टू R का वैल्यू R और L का वैल्यू L। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपको मिला, इसी फॉर्मूला का बात कर रहे थे जो आपको बनाने के दौरान बड़ा काम करेगा। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, 1 ऊपर है और थीटा नीचे है, तो इसका रेसिप्रोकल LHS का करेंगे तो RHS का भी ना करना पड़ेगा भाई। तो थीटा रेडियन का वैल्यू मिल जाएगा हमको, या थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा कितना, तब मिल जाएगा L/R। और बाई में तो 1 है, 1 खत्म ना, बशर्ते कि ये होना चाहिए पूरा का पूरा किस चीज में, रेडियन में होना चाहिए। ये फॉर्मूला काम करेगा। फिर से सुनिएगा, एक फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े, कौन सा फॉर्मूला, थीटा इक्वल्स टू L/R, जहाँ पर थीटा कहने का मतलब एंगल से है, L कहने का मतलब लेंथ ऑफ आर्क से है, और R कहने का मतलब रेडियस से है। ये काम करेगा, लेकिन ये फॉर्मूला को काम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होना चाहिए कि गाल से हटा के बैठो ना,
कि तभी काम करेगा जब ये पूरा किस चीज़ में रहे, रेडियन में रहे। अगर मान लीजिए कि डिग्री में फॉर्मूला हम ले लेंगे तो डिग्री में ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पर जितना हम लोग एंगल का वैल्यू लिए थे वो डिग्री में नहीं लिए, किस चीज़ में लिए थे, रेडियन में लिए थे। तो इसी फॉर्मूला से अब हम लोग रिलेशन को निकालेंगे। ये फॉर्मूला आपको इस एक्सरसाइज में और आगे के बहुत सारे एक्सरसाइजेज में काम आएगा। 12th के चैप्टर्स में भी फॉर्मूला आपको काम आएगा भाई, ठीक है, और आगे ज्योमेट्री का और भी कुछ पोर्शन है उसमें काम आएगा। तो इस फॉर्मूला को अच्छे से देख लीजिए कि थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो L/R। L कहने का मतलब लेंथ ऑफ आर्क, R कहने का मतलब रेडियस, और ये होना चाहिए किस चीज़ में, रेडियन में होना चाहिए। अब रिलेशन पे आते हैं। मान लिया जाए कि इफ हम लेंथ ऑफ आर्क ले लें किसके बराबर, तो पूरे सरकमफेरेंस के बराबर, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर ले लें। लेंथ ऑफ आर्क कितना ले लिए, सरकमफेरेंस के बराबर। मान लिए कि पूरा लेंथ हम ले लिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हमको ये पता है हम लोग किसका किसका रिलेशन बताने जा रहे हैं, डिग्री और रेडियन का ना। तो एक बार पूरा सर्कल बन जाता है तो एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री। और एक बार ही पूरा लेंथ रहेगा सरकमफेरेंस का, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला ये भी पता है। तो हम लोग ले लेते हैं कि अगर ऐसा होगा तो L का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा 2πr के बराबर। यानी कि तब थीटा रेडियन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो L के जगह लिखेंगे देन, हम ये अपने मन से लिए हैं। क्यों लिए हैं, क्योंकि हमको पूरे का लेंथ पता है कितना, 2πr, और पूरे का वैल्यू डिग्री में पता है कितना, और हमको यहाँ से रेडियन ही जा रहा है और डिग्री में वैल्यू पता ही है। तो देखो रिलेशन बनता है। तो थीटा रेडियन इक्वल्स टू हो जाएगा L का वैल्यू कितना, 2πr और बाई r, जहाँ पर r से r क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये आ गया कितना, तो 2π रेडियन आ गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2π रेडियन। 2π, r से r तो कैंसिल। अच्छा, ये पूरा एंगल कितने का रहा होगा, डिग्री में। अगर हम इस पूरे को थीटा मान लें तो पूरा एंगल कितने का हो जाए, 360 का हो जाएगा। तो हम इसके जगह कितना लिख सकते हैं, 360 डिग्री, और इक्वल्स टू इसी का वैल्यू तो आ गया रेडियन में कितना, 2π रेडियन। यानी कि अगर हम 2 से कैंसिल कर दें तो पाई रेडियन का वैल्यू कितना हो जाए, कितना बार कट जाता, 180 डिग्री। और इसी को हम लोग जब बोलते हैं रियल लाइफ में बार बार लिखना पड़ेगा, तो ये बार बार रेडियन बोर नहीं कर रहा है आपको, तो रेडियन बार बार हम लोग नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कोई एंगल पे डिग्री का साइन ना हो, कोई एंगल पे डिग्री का साइन ना हो, तो आपको समझ जाना है कि पक्का क्या है, रेडियन ही है। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो कैसे हम लोग पॉजिटिव साइन मान लेते थे ना, वैसे ही अगर डिग्री नहीं लिखा हुआ है एंगल में तो पक्का क्या है, रेडियन है। तो हम इसके जगह सिर्फ इतना भी बोल सकते हैं कि पाई का वैल्यू कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया, या पाई रेडियन का वैल्यू कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। अगर हम आपसे बोलें कि 1 रेडियन का वैल्यू डिग्री में बताइए, कितने रेडियन का, 1 रेडियन का वैल्यू डिग्री में बताइए। एक और देखिए, ये भी 9th के फिजिक्स में पढ़ना था, 1 रेडियन का वैल्यू डिग्री में निकालने के लिए। याद आ गया क्या, बोल रहे हैं हाँ। देखिए, तो अभी हम लोग सीखें कि पाई रेडियन का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पाई का वैल्यू कितना, तो अगर हम इस यहाँ से करें 1 रेडियन का वैल्यू, तो पाई इधर जाएगा तो कौची में चला जाएगा, बहुत अच्छे। तो 1 रेडियन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 बाई पाई, और इतना क्या, डिग्री। देखिए तो 1 रेडियन को निकाल रहे हैं, 180 का 180, पाई का वैल्यू कितना, 22/7, तो बाई के बाई रहता है ऊपर चला जाएगा। इसको ज़रा कैंसिल करो, ये पूरा कितना में आ जाएगा, डिग्री में। देखिए निकाल दिए, 1 रेडियन का वैल्यू हो गया, काटिए तो 2 से कितना टाइम्स, 11, 2 से 90, 97 जा 630 और बाई 11, और इतना क्या, डिग्री। एक और चीज़,
आप शायद 10th में ये चीज़ सीख के आए होंगे। यहाँ पर हम रफ कर रहे हैं, फिर मिटा देंगे। डिवाइड करते हैं, 11 से कितना में डिवाइड करना है, 630 डिग्री में। तो डिवाइड कीजिए, 11 5 जा 55, बच गया 8, 11 7 जा 77, बच गया कितना 3 क्या बच गया डिग्री। तो ये पूरा हो गया कितना 57 डिग्री। अभी जो 3 डिग्री बचता था इसको किस में बदल लेंगे, डिग्री को किस में बदल सकते हैं, मिनट में ना। आप चाहें तो यहाँ पर पॉइंट में लिख सकते हैं, लेकिन जेनरली डिग्री को पॉइंट में नहीं लिखा जाता है। पॉइंट में आ रहा है तो उसको किस में बदल लीजिए, मिनट में। तो कितना डिग्री बच गया है, 3 डिग्री ना। तो 3 डिग्री को मिनट में करोगे तो कितना मिनट हो जाएगा, 180 मिनट। अब 180 में भी कितना से डिवाइड करो, 11 से, तो पता चल जाएगा कि कितना अब मिनट में आंसर आने वाला है। करो तो डिवाइड, 180 में 11 से कितना बार लगता, 11 1 जा 11, बच गया कितना 7, तो बन गया 70, कितना 11 6 जा 66, तो यानी कि 16 आ गया कितना मिनट। अभी भी बच गया कितना मिनट, 4 बचा हुआ है ना, तो उसको बदल लो सेकंड में। तो सेकंड में बदलोगे तो 16 × 4 कितना 240, 240 में फिर से डिवाइड कर लो कितना से, 11 से, 11 2 जा 22, बच गया कितना 20, तो लगभग 11 2 जा 22, अप्रॉक्स में 2 बार लग जाता है। एक बार ऐसा लग रहा है, अगर यहाँ 22 रहता तो 2 बार लग जाता है, यानी कि लगभग में हो जाएगा, या एक ही बार लगाओ, 11 1 जा 11। तो लगभग अगर हम वैल्यू लिखे बराबर इस पूरे को तोड़ के, तो डिग्री में कितना आया 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड। ये एग्जैक्ट नहीं कटा है भाई, 11 से कोई नंबर पूरा ऐसे नहीं एग्जैक्ट कट सकता है जब तक कि उसका मल्टीपल ना हो। अब सेकंड से कहाँ ले जाओगे, नैनो सेकंड में ले जाओगे क्या। उसके बाद है तो बस वही अप्रॉक्स में बस साइन दे देंगे, अप्रॉक्सीमेशन का साइन जानते थे ना, ऐसे कि लगभग बराबर है, एग्जैक्टली नहीं। हाँ तो कितना आया 57 डिग्री 16 मिनट, अच्छा 21 था, 21 सेकेंड। जल्दी छापो तो। सब तुम्हारा, कुछ भी नया नहीं सीखे आज, तुम्हें से